Hello bachon, let us read this question. So the question says, when electromagnetic radiation of frequencies 4 into 10 to the power 15 Hz and 6 into 10 to the power 15 Hz falls on same metal in different experiments. तो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उसको सेम मेटल पे गिराया गया. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड इज 1:3. तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिला दोनों एक्सपेरिमेंट में, उसका रेशियो अगर हमने लिया तो 1:3 मिला. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल इज, तो मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा ये सबसे पहले जान लेते हैं. तो ये हमारा क्या है की कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो क्या होता है, एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू, वो इज इक्वल्स टू होता है एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अभी इसी इक्वेशन को हम अगर यूज करें तो हमारे पास दो टाइप के एक्सपेरिमेंट है. तो एक्सपेरिमेंट वन में क्या किया हमने, जो फ्रीक्वेंसी है उसको कितना लिया, एच इंटू 4 × 10⁻15 हर्ज लिया है, तो वही हम लिख देंगे. तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो 1:3 है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1x, अगर हम लिखें तो दूसरे में काइनेटिक एनर्जी हमें 3x लिखना पड़ेगा. तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा जो होगा एक्सपेरिमेंट 2, उसमें h इंटू फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻15, तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा h न्यू नॉट प्लस 3 टाइम्स x, क्योंकि रेशियो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का 1:3 है. तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन. तो अभी अगर इक्वेशन 1 में हम 3 मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, h इंटू 10⁻15 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट 3 माइनस 1 प्लस 3x माइनस 3x. तो ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा और 3 से 1 गया तो ये हो जाएगा 2, और 12 से 6 अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 6. तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻15 h इज इक्वल्स टू 2h न्यू नॉट. तो h से h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करें तो न्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻15 हर्ज. तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो यही हमें फाइंड आउट करना था. तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू 10⁻15 हर्ज. तो फर्स्ट ऑप्शन 2 इंटू 10⁻15 हर्ज रॉन्ग होगा, 1 इंटू 10⁻15 हर्ज भी रॉन्ग होगा. तो ऑप्शन 3 जो है 3 इंटू 10⁻15 हर्ज, ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा. तो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.